तो गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं सीएम योगी। बता दें कि गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य का भी वो यहां पर समीक्षा कर रहे हैं। एक साथ गोरखपुर महानगर, पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए, क्योंकि योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों को उनके प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको इस नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए और जैसे कि मंच पर अभी हमारे माननीय सांसद और सभी विधायकों ने भी, महापौर जी ने भी विकास के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर एक बार फिर से दोहराया है। ये विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा, रोजगार का सृजन करेगा। ये विकास अनेक प्रकार की संभावनाओं को, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के अंदर अन्य मामलों में पिछड़ गया था, ये विकास के कार्य ही उसे फिर से देश के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा करेगा और विकास की प्रक्रिया हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह और उन्हें एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस देश से लगभग 650 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं, कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। इन सब की परियोजनाओं को आप सबको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने चौरी चौरा के जो शहीद स्मारक है उसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया है। याद करिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश के स्वाधीनता आंदोलन को इस घटना ने एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा की माननीय विधायक ने यहां पर अभी अपनी बात भी रखी और मैंने प्रशासन से इस बारे में कहा। अभी से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। मंच जो यहां पर हमारे 2 सांसद हैं, 4 विधायक यहां मौजूद हैं और भी जिले के सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, ये सभी लोग मिलकर के यहां के भी, प्रदेश के भी, शासन स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी अभी से कार्य योजना तैयार होनी चाहिए कि आगामी 1 वर्ष तक के कार्यक्रम किस रूप में हमें ले जाने हैं, जो चौरी चौरा को फिर से उसका महत्व, क्योंकि उस कालखंड में देश के लिए लड़ने वाले कौन लोग थे, उन लोगों के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर सकते हैं। और इसीलिए चौरी चौरा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उस कार्यक्रम को, वहां पर शहीद स्मारक के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आज समर्पित करते हुए भी मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये कार्यक्रम तो हम लोग वहां पे कर ही रहे हैं और भी वहां के लिए परियोजनाओं को आगे लेकर के जाएंगे। ये सभी कार्य इसलिए क्योंकि जिससे लोगों के जीवन में इस बात का एहसास हो सके कि देश की आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई। ये देश अगर जागरूक रहता तो गुलामी नहीं होता, लेकिन जब गुलाम हुआ तो आजादी प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी
और फिर से कोई ऐसी स्थिति न पैदा होने पाए कि हमें विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता पड़े। इस देश से अभी से हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश का आह्वान इसी बात को लेकर के करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में इस देश को दी है, कि उसी भारत की है जिसके लिए इस देश के क्रांतिकारी अपने आप को समर्पित किए थे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। ये उसी भाव को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है और आज चौरी चौरा शहीद स्मारक के कार्यक्रम का लोकार्पण का एक कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ बाढ़ की परियोजनाओं का भी यहां पर एक साथ कुछ परियोजनाओं को लिया गया है।